हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। ठीक है, हम लोग अभी पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, आप लोग प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग 4.2 कंप्लीट करेंगे जो कि सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है और क्यों। तो आपको जो एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे दे रखा है y इक्वल टू 3x+5 का फर्स्ट में दे रखा है ऑप्शन कि एक अद्वितीय हल होगा। यानी अद्वितीय का मतलब होता है कि यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है इसका मतलब? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि एक हल। केवल दो हल होंगे, यानी ओनली टू सॉल्यूशंस। ओनली टू सॉल्यूशंस। और क्या है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि मेनी सॉल्यूशन कर सकते हो या फिर इंडिफिनिट आप कर दो कि मेनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल, यानी कि एक से अधिक, बहुत सारे। तो आप बताइए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब दो वेरिएबल आते हैं, जब दो वेरिएबल आते हैं और दोनों वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है यानी कि स्वतंत्र है, तो इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे उसको पहले समझते हैं। अगर y इक्वल टू 3x+5 दे रखा है, अगर हम ये कहें कि y इक्वल टू आप 1 लेके चलो, एक मान के चलो, यानी एक रखने पर। ठीक है, तो जब y इक्वल टू 1 रखिएगा तो आपका x का मान कुछ और आएगा। वो क्या आएगा उसे भी देख लेते हैं। अगर y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 इक्वल टू 3x प्लस में 4। इसको अगर कैलकुलेट करते हो आप तो 3x इक्वल टू ये 4 जो है आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 4। दैट इम्प्लाइज 3x इक्वल टू माइनस का 3, 3 से ये 3 खत्म, तो x का मान क्या आएगा माइनस का 1। अगर y का मान कुछ और आप लेके चलते हो, जैसे कि y का मान 2 रखने पर, ठीक है, जब y का मान 2 रखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका y के जगह पे 2 इक्वल टू फिर से आपका 3x+4 का 4 ही रहेगा। और यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 3x इक्वल टू 2 माइनस 4। डैट इम्प्लाइज यहाँ पे 3x इक्वल टू माइनस का 2, और डैट मीन्स क्या होगा आपका x का मान आएगा माइनस का 2/3। और इसी तरह से क्या होगा आपका हर मान के लिए एक उसके प्रॉपर संगत मान आते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जो भी आप वैल्यू रखिएगा x के लिए तो आपका y के लिए कुछ और आ जाएगा मान। अगर y के लिए वैल्यू कुछ पुट करते हो तो इसी के संगत में आपका कॉरस्पॉन्डिंग में x का कुछ और मान निकल जाएगा। जैसे कि आपने दो एग्जाम्पल समझ लिया, आप अपना मन से कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर यहाँ पे 100 रखिएगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग 95/3 आपका आंसर आएगा y x का मान। ठीक है, तो आप समझ गए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जहाँ पे x और y दोनों क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के चार चार हल आपको लिख के दिखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो अगर मैं कहूँ कि y इक्वल टू आप 7 माइनस 2x भी कर सकते हो। y इक्वल टू ये 2x जो है आपका इस तरफ आ गया, तो 7 माइनस 2x। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं कि y के लिए पहले बार क्या किए कि 1 ले लेते हैं। अगर y के लिए 1 लिए हैं तो आपका x का मान कुछ और आ जाएगा। तो वो क्या आएगा इसको कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं कि y के लिए जब 1 रखे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्रेशन में रखिए y के जगह पे 1, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए इक्वल टू ये आपका 7 माइनस का 2x हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका ये जो 2x है 1 माइनस ये आपका 7 इक्वल टू 2x माइनस का, तो x का जब मान निकालिएगा तो 1 माइनस 7 ये क्या होगा आपका माइनस का 6, और ये -2 है जब डिवाइड में जाएगा तो -2 यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो x का मान क्या आएगा कैंसिल होके ये आपका 3 आएगा। उसी प्रकार जब y का मान कुछ और रखते हो आप, जैसे 2 रखते हैं तो y का मान जब 2 रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा x के लिए ये आपका 2 चला जाएगा इक्वल टू 7 का 7 माइनस का 2x का 2x होगा। बस y के लिए क्या किया हम यहाँ पे 2 पुट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, ये आपका 7 का 7, और ये जो 2 है आपका इधर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो x इक्वल टू आपका आएगा 5/2। 7 में से 2 गया 5, और ये जो 2 गुना में था नीचे आ गया, तो आपका ये मान आया। अब इसी प्रकार कोई और मान ले लेते हैं हम लोग। जैसे हम मानते हैं कि y बराबर 3 रखने पर, तो y का मान जब 3 पुट कीजिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा एक्सप्रेशन में y के जगह पे 3 रख दीजिए, 3 इक्वल टू 7 का 7 माइनस का 2x। अब यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर से आपका आ जाएगा 2x इक्वल टू ये आपका 7 जब इस तरफ आएगा तो 3 माइनस में 7 हो जाएगा।
सॉरी 2x हम इधर लाए हैं तो 3 को इधर लाना पड़ेगा। डैट मीन्स ये 3 आ जाएगा आपका माइनस में और ये 7 रहेगा प्लस में ही। तो x का मान क्या आएगा, 4/2 कैंसिल होके ये आपका 2 आ गया x का मान। उसी प्रकार फोर्थ आंसर के लिए क्या करेंगे, y के जगह पर 4 पुट कर देते हैं। जब y के जगह पर हम इस क्वेश्चन में 4 पुट करेंगे तो आपको देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ये आपका 4 इक्वल टू 7 माइनस का 2x। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 7 में से 4 गया, 3 बचेगा। तो x के लिए क्या लिख सकते हैं, 3/2। और यही आपका 4 आंसर जो है आप निकल चुका है आपका। इसी तरह से आप कुछ भी आंसर ले सकते हो सकता है ये बुक से आपका आंसर ना मिले, आप अपना मन से कुछ भी ले लो, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, वेरी करेगा। क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में आंसर जो होता है, उसका सोल्यूशन जो होता है अनगिनत होते हैं, अनंत होते हैं, तो इसलिए मिलने का चांस क्या होता है, थोड़ा सा कम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट आंसर के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कि x इक्वल टू क्या करें, हम लोग 0 लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर यानी x का मान क्या किया, हम लोग अपना मन से कुछ मान लिए। तो यहाँ पे देखिए कि पाई गुने x के लिए 0 पुट किए, तो यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, प्लस का y इक्वल टू 9। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो पाई में 0 से गुना कीजिएगा, ये 0 प्लस का y इक्वल टू 9, डैट मीन्स y इक्वल टू क्या आ गया आपका 9 आंसर आया। अब सेकंड में चलते हैं। सेकंड वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं कि x इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 1 रखने पर, x इक्वल टू 1 रखने पर, जब x इक्वल टू 1 रखते हो आप तो पाई गुने क्या कीजिएगा, आप 1 पुट कीजिएगा इस बार। तो पाई का पाई रहेगा, x जहाँ पे क्या होगा 1 प्लस का y इक्वल टू 9। तो पाई में 1 से गुना कीजिएगा, पाई का पाई रहने वाला है, प्लस का y इक्वल टू y और 9। तो y इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस पाई, ये आपका सेकेंड सोल्यूशन हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार थर्ड सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो x इक्वल टू कुछ आप मान रख लो। ठीक है, मैंने रखा यहाँ पे 3। जब मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तो आपका क्या आएगा, पाई का पाई, x जहाँ पे आप यहाँ क्या पुट कीजिएगा 3, तो ये आपका आप यहाँ पे 3 प्लस में y इक्वल टू 9। 3 में पाई से गुना कीजिएगा, ये आपका 3 पाई हो जाएगा, प्लस में y इक्वल टू 9। डैट मीन्स y का अगर मान निकालो तो 9 माइनस में 3 पाई आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर हुआ। और एक क्वेश्चन और सॉरी एक सोल्यूशन मुझे और चाहिए, फोर्थ नंबर सोल्यूशन। फोर्थ नंबर सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि x इक्वल टू 0 1 2 नहीं माने हैं, तो हम लोग क्या मानते हैं x इक्वल टू 2 मान लेते हैं 2 रखने पर। एक एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन। तो पाई का पाई रहेगा, x जब पे क्या पुट करना है 2 प्लस का y इक्वल टू 9। तो ये आपका 2 में पाई से गुना कीजिएगा, ये आपका 2 पाई प्लस में y इक्वल टू 9। डैट मीन्स अगर y का मान निकालो तो 9 माइनस का हो जाएगा इधर, प्लस का जो 2 पाई है माइनस का 2 पाई आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, x इक्वल टू 4 पाई। x इक्वल टू 4 पाई, ये दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया था, इसको देखते हैं। तो जब x का मान आप 1 रखने पर, x का मान जब आप यहाँ पे 1 रखिएगा तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 4 गुने y। डैट मीन्स y का मान क्या होगा 1/4। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि y के लिए कुछ पुट कर लीजिए। तो y के लिए पुट कीजिएगा, मान लीजिए कि y के जगह पर हम 1 रखते हैं, तो y के जगह पे 1 रखने पर क्या होगा कि x इक्वल टू 4 और y के लिए आप 1 माने हो तो y इक्वल टू 1। डैट मीन्स x का मान क्या होगा 4 गुने 1 तो 4। तो जब आपने y का मान 1 रखा तो x का मान क्या है 4। जब आपने x का मान 1 रखा तो y का मान क्या है 1/4। अब इसी प्रकार आप कुछ और मान ले सकते हो, जैसे y बराबर मैंने 2 रखा है यहाँ पे, y बराबर 2 पुट करने पर तो x इक्वल टू क्या होगा 4 गुने y के लिए क्या 2, तो x इक्वल टू क्या होगा 4 दूनी 8, आपका 8 आंसर आएगा। उसी प्रकार x के लिए जब आप y के लिए आप 3 रखते हो, y के लिए 3 पुट करते हो तो x इक्वल टू क्या होगा 4 मल्टीप्लाई विथ 3, डैट मीन्स x इक्वल टू 12। एक और ले लेते हैं, y इक्वल टू 4 रखने पर तो x इक्वल टू क्या है आपका एक्सप्रेशन 4y, तो यहाँ पे 4 और y के लिए फिर से आपको 4 पुट करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 16। और इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हमें 4 सोल्यूशन चाहिए थे, मैंने 4 सोल्यूशन दे दिया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। डैट मीन्स अगर आप LHS का मान लो और RHS का मान लो, तो LHS में आपका वेरिएबल दे रखा है और यहाँ भी कुछ वेरिएबल्स के वैल्यू दे रखे हैं 0,2। 0,2 कहने का मतलब
जो पहला वैल्यू है वो आपका x के लिए है और दूसरा वैल्यू है जो आपका y वेरिएबल के लिए है। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे, जहाँ पे आपका y होगा वहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि पहला वैल्यू x के लिए और दूसरा वैल्यू y के लिए। हमें क्या करना है, इसी वेरिएबल इसी इक्वेशन में पुट करना है। तो इक्वेशन आपको दे रखा है x माइनस में 2y इक्वल टू 4। तो LHS में आपका वेरिएबल है तो LHS से ही लेके चलते हैं हम लोग। LHS में क्या करना है आपको कि x बराबर क्या रखना है 0, तो 0 और y के लिए क्या पुट करना है आपको 2। तो LHS में वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका x के लिए 0 माइनस में 2 गुने y के लिए भी 2, 0 का 0 रहेगा, माइनस में 2 दूनी 4, डेट मीन्स आपका क्या है माइनस का 4। तो माइनस का 4 आया LHS में, लेकिन RHS में क्या आपका प्लस का 4। इसका मतलब ये हुआ कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। और इससे ये पता चला कि इस इक्वेशन का, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण इक्वेशन का ये तो हल संभव नहीं है। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू लेके चलते हैं। यहाँ पे फिर से लिखते हैं हम लोग x माइनस 2y इक्वल टू 4 आपका इक्वेशन दे रखा था, हमें LHS से लेके चलना है। और इस बार x का मान क्या होगा, जो पहला वैल्यू होता है वो आपका x का होता है, यानी x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप x जगह पे 2 पुट कीजिए, तो यहाँ पे आपका 2 माइनस का 2 गुने y के लिए 0, डेट मीन्स ये आपका 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 गुने 0 ये आपका 0, और 2 में से 0 गया 2, तो 2 बराबर नहीं होगा आपका 4 का, क्योंकि RHS में आपको 4 दे रखा है, जबकि LHS में मुझे आया 2, डेट मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब इसी प्रकार जो है हम लोग थर्ड क्वेश्चन को चेक करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में x के लिए क्या है आपका 4, x के लिए क्या है 4 और y के लिए क्या है आपका 0। इक्वेशन आपका दे रखा है यहाँ पे x माइनस 2y पर चेक करना है और आपको 4 लेके आना है। तो LHS से लेके चलते हैं हम लोग। तो LHS से लेके चलिएगा तो x के लिए क्या करना है आपको 4 माइनस में 2 गुने y के लिए क्या पुट करना है 0। तो 4 का 4 2 में गुना करेंगे 0 से तो आपको आएगा 0, तो ये 0, 4 में से 0 गया 4। अब 4 जो है आपका LHS में आया और RHS में भी क्या है 4 है। इसका मतलब कि LHS का जो मान है वो आपका RHS के मान के बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है 4,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये आपका √2 है, तो x का मान क्या होगा आपका √2 और y का मान क्या होगा 4√2। ठीक है, सेकेंड वाला जो मान होता है आपका y का होता है। अब एक्सप्रेशन में दे रखा है आपको x माइनस 2y इक्वल टू 4 लाना है, तो x के जगह पे आप √2 पुट कर दो, माइनस का 2 गुने y के जगह पे फिर से क्या करना है आपको 4√2, तो ये आपका 4√2 हो जाएगा। ये आपका LHS से लेके चल रहे हैं हम लोग, LHS से मान लेके चल रहे हैं। अब ये आपका √2 का √2 माइनस में ये आपका 4 दूनी 8 और √2, दोनों तरफ √2 लगा हुआ है, यानी कि दोनों क्या है समान पद है। तो यहाँ पे 1 है और 1 में से 8 गया, माइनस का 7 बचेगा और √2 का √2 लगा दीजिए। तो माइनस का 7 √2 जो है आपका 4 के बराबर बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि RHS में क्या हुआ बराबर नहीं आया। इसका मतलब कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब कि इसको जो सोल्यूशन नहीं होगा, ये भी नहीं था। ठीक है, अब एक और बचा लास्ट क्वेश्चन, उसे भी देख लेते हैं। 1 पे 1, तो x का मान भी आपको 1 पुट करना है, y का मान भी क्या करना है 1 पुट करना है। तो एक्सप्रेशन आपको दे रखा था x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो LHS से लेके चलते हैं। तो LHS में आपको क्या लेना पड़ेगा x माइनस 2y का, तो x के लिए वैल्यू लेना पड़ेगा आपको 1, तो 1 माइनस में 2 का 2, y के लिए क्या करना है फिर से 1, तो 1 माइनस 2 गुने 1 यानी कि आपका 2 ही आएगा। तो 1 में से 2 गया आपका माइनस का 1, और माइनस 1 जो है आपको 4 के बराबर नहीं है, यानी कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये भी जो होगा आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 समीकरण इतना का हल है। तो यहाँ पे क्या करना है कि x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए, यानी 2 गुने 1 प्लस में 3 गुने y के लिए क्या करना है 1, सॉरी ये जो है आपका 2 का 2 रहेगा, x के जगह पे आपको 2 पुट करना है, तो आपका 2 प्लस में 3 गुने y के लिए क्या पुट करना है 1, तो 1 इक्वल टू आपका k आ जाएगा। तो आपका 2 दूनी 4 प्लस में 3 गुने 1 तो 3 इक्वल टू k। इसका मतलब k का मान कितना आया 7, और ये क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आशा करता हूँ कि आपको जो भी मैं समझा पाया हूँ समझ में आया होगा। ये जो चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।